नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। हमने जैसा कि अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि समीकरण कैसे लिखते हैं और समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, उसी कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था चाय वगैरह से समीकरण लिखना, लेकिन हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में तत्वों को एक संकेतन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने दिया था या जिनके खोजकर्ताओं के नाम पे उनके संकेत दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको तत्वों की एक छोटी सी जानकारी देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तत्व 118 होते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ बता देते हैं, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार हमारा पहला तत्व हाइड्रोजन होता है और इसी के अनुसार कुल 118 तत्व होते हैं। तो हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा तत्व है हीलियम, इसकी हम आपको एक पीडीएफ भेज देंगे जो आपको याद करना है। 30 तक तत्व याद करना है आपको, जो आपको 9th 10th 11th 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, इनके हम हिंदी नाम नहीं लिख देते हैं, केवल संकेत लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, लिथियम चौथा, बेरियम पांचवा, बोरॉन छठवा, कार्बन सातवां, नाइट्रोजन आठवां, ऑक्सीजन नौवा, फ्लोरीन 10वां, नियोन। अब यहाँ देखते हैं हम 11वां सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम, 14वां सिलिकॉन, 15वां फास्फोरस, 16वां सल्फर। ठीक है, ऐसे हम इनके तत्वों के नाम लिखेंगे। तो अब हम इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं वो लिख देते हैं। 19 क्लोरीन, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 यहाँ लिख देते हैं, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से, ये हमने आपको 1 से 30 तक बता दिए, ये बीच के नहीं लिखे, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और इनके नाम भी साथ में मिल जाएंगे। तो ये आपको संकेत भी याद करना है और इनका जो हिंदी में नाम रहता है वो भी आपको याद करना है। और हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो इनका क्रमांक है, मतलब जिस क्रमांक से अपन ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, यही इनका परमाणु क्रमांक कहलाता है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या भी होती है। ठीक है, और आपने पिछली कक्षा में परमाणु के बारे में भी पढ़ा है कि परमाणु की संरचना भी जानते होंगे। परमाणु ऐसा होता है गोल 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 गोल, इसमें बोरबरी के नियम से वो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 8 8 18 ऐसे करके भरे जाते हैं। तो जैसे ये है अपना, अपन एक भर के देख लेते हैं। आपने 9th कक्षा में पढ़ा हुआ, जिसने नहीं पढ़ा वो बुक उठा के देख लीजिए, आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी बोरबरी। ठीक है, तो जैसे अपन कोई तत्व आपको इनके परमाणु क्रमांक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, यही इनका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो जो ये इनका क्रमांक है यही इनका परमाणु क्रमांक कहलाता है। हम आपको अच्छे से देखने के लिए आपके लिए लिख देते हैं ये। और परमाणु क्रमांक को हमेशा तत्व के बाद लिखा जाता है। जैसे इसका है 1, ये सबसे पहले लिखा, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरा, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये
17, ये 26, 27, 28, 29, 30, ये हमने इनका परमाणु क्रमांक लिख दिया। और ये परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम किसी एक का परमाणु बना के उसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं कि क्या होता है। और हमें भरना कैसे है? बोरबरी के नियम से। मतलब जो उपकोष रहते हैं वो लाइन्स रहती हैं। ये मान लो कोई परमाणु है, ये उपकोष रहते हैं। इसमें पहले में 2, मतलब इस वाले में 2, फिर 8, इस वाले में 8, फिर जो बनेगा उसमें फिर से 8 और फिर 18, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक भरे जाते हैं। हम आपको एक बताते हैं उदाहरण के लिए। हम ये कार्बन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। ये अभी तो आपको हम बोल रहे हैं ना कि इनको याद कर लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए, इनका परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। तो कार्बन का होता है 6। तो अपन को कैसे भरना है? ऐसे भरना है। तो पहले में क्या भरना? 2। तो ये अपन ने 2 भर दिए। फिर इसके बाद 8 है, लेकिन अपने पास 6 ही टोटल। तो 2 ये हो गए, बचे कितने? 4। तो अपन 1, 2, 3, 4 भर देते हैं। लेकिन अपन को चाहिए कितने? दूसरे में 8 चाहिए। कितने कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। मतलब कार्बन पे क्या आ जाएगा? 4+। ये ऐसे होता है। तो इन पे हम आपको बता दे रहे हैं कि इन पे चार्ज रहते हैं, मतलब इनमें जितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहा, जैसे इसको चाहिए है तो इस पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। और जिसको मतलब देना होता है, नहीं, जिसको देना होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जिसको चाहिए होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ये कार्बन है, इसलिए ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, क्योंकि ये 4 दे देगा तो भी इसके 2 बचेंगे, तो भी इसका काम बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। या फिर 4 ले लेगा तो ये पूरा भर जाएगा। इसीलिए हमने आपको बता दिया कि इस पे चार्ज रहते हैं, इस पे प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। चलो एक हम आपको, और ये चार्ज रहते हैं और इन्हीं के कारण तत्व बनते हैं। हम आपको एक तत्व बना के बताते हैं। इनमें से आप कोई भी तत्व सिलेक्ट कर देते हैं, कर लीजिए। हमें ये क्लोरीन अच्छा लग रहा है, ये हाइड्रोजन अच्छा लग रहा है, हम देखते हैं। तो पहला क्या है अपना? हाइड्रोजन लिखते हैं। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, हम आपको एक बार बता देते हैं तत्व बना के। तो हाइड्रोजन अपन ने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया, इसका परमाणु क्रमांक लिख लिया, 1 होता है। हम कैसे लिखना है अपन को? ऐसे करना है, 2, 8, 8, 18, ठीक, इतने में अपना काम चल जाएगा। तो हाइड्रोजन लिख लिया, इसका परमाणु क्रमांक 1, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ कहीं अपन छोटे से परमाणु बना के देखेंगे। सबसे पहले में कितने? 2 चाहिए, 2, लेकिन अपने पास तो 1 ही है, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमने आपसे बोला था कि कोई भी परमाणु या तो कक्षक को खत्म करना चाहता है, या फिर उसमें जितने आते हैं, इसमें कितने? 2 आते हैं, इसमें 8 आते जो बनते जाते हैं। तो इसमें क्या चाहिए उसको? या तो ये खत्म हो जाए या 1 मिल जाए। तो इस पर या तो +1 चार्ज होता है या -1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे। लेकिन सामान्यतः हाइड्रोजन पे प्लस लिया जाता है, तो इससे हमें पता चल गया कि इस पे +1 चार्ज होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं +1, ठीक है। अब हमने दूसरा तत्व सिलेक्ट किया था क्लोरीन, तो हम यहाँ लिखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अब फिर से हम इसी को, जो बोरबरी नियम है ना, इसी को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमने वो नाभिक बनाया, ये कितने भी बना सकते हैं ये कक्षा। तो हमें देखना है पहले में कितने? 2 होने चाहिए। अपने पास टोटल कितने हैं? 17, तो अपन पहले में 2 डाल देते हैं, ठीक है। दूसरे में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तो अब इसमें अपन 8 डाल देते हैं। ये पूरा भर गया, तो ये कितने हो गए? 8 ये हो गए और 2 ये हो गए, 10 हो गए। अपने पास 17 हैं, अभी 7 और बचे हैं, अपन को फिर से 8 डालना है। तो अपन फिर से 8 डालते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन अब हम काउंट करेंगे, इसमें कितनी है? 2, 8 और जी 7, 8 और 2 10, 10 और 7 17, मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकते अपने पास। तो इसकी 1 की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है, तब इसका इसमें भी अपन को कितने चाहिए? इसमें 8 चाहिए, तो 1 की और ज़रूरत है।
तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस। माइनस वो कितने चाहिए, एक चाहिए ना, तो -1 रहेगा। ये बात आपको समझ आ गई। और अगर नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9th की बुक खोल के देख लीजिए, उसमें विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे हमने लिखा +1, ये क्लोरीन, इस पे क्या लिखा, -1। अब इसका प्लस और माइनस तो ठीक है, लेकिन अब आपने 9th में एक क्रॉस विधि पढ़ी होगी, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये तो इनका यौगिक क्या बन जाएगा, HCl। ये एक यहाँ आ गया तो यहाँ भी एक है, एक यहाँ भी है। और आपको एक और जानकारी दे दें, अगर कोई सूत्र लिखा है, जैसे हमने लिखा ये HCl लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये एक है और ये भी एक है। अब आप बोलोगे यहाँ एक क्यों नहीं है, क्योंकि ये Cl तत्व होता है, कार्बन भी तत्व होता है, लेकिन ये Cl तत्व होता है। यहाँ एक है, और अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो इस 2 का गुणा इसमें भी है, इस 2 का गुणा इसमें भी है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, H2 या Cl2। और जैसे कोई तत्व है जैसे CaCO3, ये तत्व है, तो इसमें आगे हमने लगा दिया 4, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका 1 है, और ये आपको दिख रहा है कि इसमें 3 है। तो अब हम देखेंगे तो इसमें क्या है, 4, इसका इसमें गुणा हुआ तो 4 एकम 4, मतलब 4 एकम 4 Ca हैं इसमें, और 4 का गुणा 3 में हुआ तो 4 तिया 12 CO हैं, इसमें 12 CO हैं। अब आप समझ लीजिए, ये जो आगे लिखा रहता है इसका सब में गुणा रहता है, और जो यहाँ नीचे लिखा रहता है वो सिर्फ उसी का होता है। और ये तत्व आपको याद करना है, और इनके परमाणु क्रमांक भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको 11th 12th और आगे भी काम आएंगे। आप BSc करोगे तो आपको 10-15 साल अगर साइंस में रहोगे आप, तो ये आपको हमेशा काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक, ये हमने आपको 9th क्लास की थोड़ी झलक दिखा दी है। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है उससे को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि समीकरण कैसे लिखते हैं और समीकरण से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। अब हमें समीकरण को संतुलित करना देखना है, तो आइए देखते हैं। हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पानी प्लस शक्कर पत्ती और प्लस दूध इज इक्वल टू चाय। ये हमने पढ़ा था, ये हमने वो लिखे थे। अब हमारे पास, अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको वो 30 तक तत्व याद है, तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं कि आप को तत्व बन जाएंगे और आप याद कर लीजिएगा, तो आपको उनके संकेत भी बन जाएंगे और परमाणु क्रमांक भी बन जाएंगे। ये हमने पिछली कक्षा में लिखा था, लेकिन अब हमें समीकरण लिखना है विज्ञान का, जो तत्वों से मिलकर बनता है। अब हम बोलते हैं आपको एक H और एक Cl जो अभी हमने बनाया था उसका समीकरण लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम, H प्लस Cl इज इक्वल टू HCl। यही हमने बनाया था ना अभी, यहाँ पे H लिखा था, Cl लिखा था, 1 17 ऐसे ही लिखा था ना, इसकी +1 इसकी -1, ये यहाँ से ऐसे HCl बन गया था ये। तो हमने इसको सिंपल तरीके से लिख दिया। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना, जो भी हमारे तत्व हैं 118 वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जा सकते, मतलब उनको सिंगल तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 तत्व होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि अब हम इन समीकरण को संतुलित करते हैं। ये असंतुलित है, असंतुलित, ये असंतुलित समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। थोड़ा हम स्पष्ट लिख देते हैं। ये HCl, तो अब
आप जानते होंगे कि ये जो भी तत्व रहते हैं वो संयुक्त अवस्था में ही रहते हैं, तो कम से कम 2 परमाणु जरूरी है। तो हम यहाँ अब लिखना वो तो मजबूरी है, तो लिखना ही पड़ेगा H2 और Cl2। ठीक है, इसको कोष्टक में यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन, ये क्लोरीन। आपने तत्व याद किए होंगे, ये उनके नाम है, ये आप उस टेबल से याद कर लेना तो आप पे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने H2 लिखा, Cl2, अब यहाँ HCl। अब आप तो ये जानते होंगे, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, ये तीर मतलब तराजू। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा चढ़ा है, यहाँ कुछ कम चला, तो इस ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ और इसको बराबर करना है, हमें बराबर करना है। तो अब बराबर कैसे करेंगे? जैसे अगर सामान्य तराजू होता तो उसमें अपन बांट रख देते, वजन देख लेते, 1 किलो है, 2 किलो है, तो इसमें कैसे करें? लेकिन ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अब अपन क्या देखेंगे कि इनको देखेंगे इसमें कितने परमाणु हैं और इस साइड कितने परमाणु हैं। यहाँ देखेंगे H कितने हैं, ये 2 हैं, यहाँ H 2, तो H प्लस H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और Cl कितने हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, H कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और Cl कितने हैं, ये 2 हैं। ठीक है, अब तराजू की दूसरी साइड चलते हैं, ये LHS, ये RHS। दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ H कितने हैं, 1 है, और Cl कितने हैं, 1 है। अब ये कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ दुगना है, यहाँ सिंगल सिंगल है, कैसे बनेगी बात? कोई आपको ठग लेगा, तराजू इस साइड कोई ज़्यादा वजन चढ़ा देगा, सामान आपको कम देगा, मम्मी फिर डांटेंगी, कैसे चलेगा? तो फिर अपन को वजन बराबर करना है। तो अब सामने वाला तो कहेगा नहीं कि हम बांट तो वही रहेंगे ना, बांट को तो बदल नहीं सकते अपन। 2 किलो का बांट रहेगा तो अपन ये तो कहेंगे नहीं कि आधा किलो कर दो भाई साहब, अपन को सामान 2 ही किलो चाहिए है, तो अपन यहाँ बढ़ाएंगे। तो अब हमें बढ़ाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ H2 लिखा, Cl2 लिखा, हम भी ऐसा लिखेंगे, हम भी ऐसा लिखेंगे, क्या है, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। पूछो कैसे? ये हमने मान लो 2 लगा दिया। आपको हमने बताया था अभी कि कोई भी संख्या, जैसे CaCO3 का बताया था कि इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 हो गए, Ca 2 हो गए, CO3 3 दूनी 6 हैं, CO 6 हो गए। तो ऐसे ही होता है कि हम अगर 2 चाहिए और 2 बराबर हैं तो आगे 2 लगा देंगे, 2 H हो जाएंगे, 2 Cl हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, H है, H कितने हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, Cl कितने, इसका दोनों में गुणा रहता है, तो Cl कितने हो गए, ये भी 2 हो गए। तो ये हमारा तराजू बैलेंस हो गया, मतलब समीकरण संतुलित हो गया, तो ये सही हो जाएगा। कुछ और 1-2 समीकरण देखते हैं, इससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। Zn ये हमने सेलेक्ट किया, और एक है हाइड्रोजन, ये आपको हमने बोला होगा यहाँ से यहाँ तक ही याद करना है। इसका 1 होता है, इसका 30 होता है परमाणु क्रमांक। तो इनसे हमें तत्व बनाना है, तो एक हम समीकरण लिखते हैं, ZnSO4 प्लस, नहीं, एक समीकरण लिखते हैं Zn प्लस H2SO4। अब देखिए, ये हमने लिखा समीकरण Zn H2SO4, और यहाँ क्या लिखा, ZnSO4 प्लस H। ठीक है, तो ये हमने समीकरण लिख दिया। अब हमें तराजू में बैलेंस करना है, तो हम तराजू में बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि ये समीकरण सही है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं अपन Zn क्या है, 1 बार है। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। सल्फर देखते हैं, सल्फर कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। ये हमने इस साइड का LHS का लिख लिया। अब हम RHS का देखते हैं, यहाँ Zn कितनी बार है, 1 बार है। S कितनी बार है, 1 बार है। O कितनी बार है, 4 बार है। और H कितनी बार है, 1 बार है। अब हम देखते हैं, यहाँ Zn कितने, 1 बार,
यहाँ भी एक बार, ठीक है। यहाँ H 2 बार है, यहाँ H 1 बार, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ 2 बार होना चाहिए H, ठीक है। और मिलाते हैं हम, ये यहाँ पे अपन निशान लगा लेते हैं कि H पे थोड़ी दिक्कत है। और यहाँ S देखते हैं 1 बार, यहाँ भी S 1 बार, यहाँ O 4 बार, यहाँ भी O 4 बार, मतलब केवल H में दिक्कत है। और हमने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु खुली मुक्त अवस्था में या सही मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, तो यहाँ क्या करेंगे, H2 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। चलो ठीक है, एक समीकरण और हम देखते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। Fe आयरन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, ठीक है। प्लस Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। और अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, तो अब हम वही करेंगे तरीका, पहले LHS में देखेंगे। Fe देखते हैं, Fe कितने हैं, 1, H कितना है, 2, O कितने हैं, O 1, ठीक है। अपन RHS में देखते हैं, Fe कितने हैं, 3, O कितने हैं, 4, H कितने हैं, 2, ठीक है। अब चेक करना है हमें, यहाँ Fe कितने हैं, 1 है, यहाँ 3 है, मतलब कुछ गड़बड़ है Fe में। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, ये तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, मतलब यहाँ भी गड़बड़ है। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ एथ्रीन Fe है, इस बार अपन थोड़ा बाँट को कम करके देखते हैं, अपना वजन थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ बाँट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, Fe की जगह अपन 3 लगा देंगे, तो ये 3Fe हो जाएगा, ये Fe बन गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3, मतलब ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम थी, अब यहाँ H देखेंगे 2 है, यहाँ भी H 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ O 1 है, लेकिन यहाँ O 4 है, तो यहाँ दिक्कत बन गई अपन को, यहाँ O 4 है और यहाँ O 1 है, तो यहाँ पे O को बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन सीधा सीधा 4 का गुणा कर देते हैं। और फिर आगे देखेंगे जो होगा, अभी अपन को O चाहिए, O से मतलब है, ठीक है। तो अपन ने देखा, अब फिर से अपन यहाँ लिखेंगे Fe कितने, 3 हो गए, H कितने हो गए, ये हमने बोला था इसका यहाँ गुणा हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 4 दूनी 8, तो H कितने हो गए, 8 हो गए, और O कितने हो गए अपने, 4, ठीक है। अपन फिर से मिलाते हैं, Fe 3 है, यहाँ भी Fe 3 है, ठीक है। यहाँ H 8 है, यहाँ H 2 है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये गड़बड़ हो गया अपना, पहले सही था, अब गड़बड़, वो कोई टेंशन नहीं, देखते हैं फिर अपन बाद में। यहाँ O 4 है, यहाँ सॉरी यहाँ O 4 नहीं है, हाँ यहाँ O 4 है, और यहाँ भी O 4 है, ये ठीक हो गया अपना, ठीक है। अपन को काय में दिक्कत आ रही है, अपन को दिक्कत आ रही है H में। H क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ तो ठीक है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते में ध्यान देते हैं, तो यहाँ अपन 2 लगा देते हैं, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ H कितने हो गए, 4 हो गए। अपन फिर से देखते हैं, यहाँ Fe 3 है, यहाँ भी Fe 3 है, ठीक है। यहाँ H 8 है, यहाँ H 4 सॉरी यहाँ पे, तो H कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ H 8 है, तो यहाँ भी H 8 है, ये भी ठीक है। यहाँ O 4 है, यहाँ भी O 4 है, मतलब अपना समीकरण संतुलित हो गया, और अपन को पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप ऐसे संतुलित करेंगे। और संतुलित करते समय एक बात का ध्यान देना है कि जो ज़्यादा परमाणु हैं उनको पहले संतुलित किया जाए, और जो छोटे परमाणु हैं उनको कम संतुलित किया जाए, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्रियाकलाप है जिसको हमें आपको कराना है, फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको देना है, तो उसके आपको PDF दे दिया जाएगा, और उन प्रश्नों के आंसर आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।